मेरे पति रोज़ मेरे लिए शहर से पान लाते और वो पान मैं बड़े ही शौक से खाती, पर उसे खाकर मैं बेहोश हो जाती और सुबह जब उठती तो मेरे कपड़े गीले रहते। एक दिन मेरे पति ने लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया, खाया ही नहीं और मैंने सोने का नाटक किया। उसके बाद जो मेरे पति ने मेरे साथ किया उसे देखकर आपको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमरे में आने से पहले ही उसने मैं गांव में पली बढ़ी, इसीलिए शहर के तौर तरीकों से मैं वाकिफ नहीं थी। मेरी सहेली ने मुझे बहुत सारी बातें बताई पति को काबू में रखने की, पर मुझे तो उनका दिल जीतना था। शादी को लेकर जैसे हर लड़की के सपने थे, मेरे वैसे भी थे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उतने में अमोल कमरे में आते हैं। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो मेरा हाथ हाथ में लेकर कहने लगा, माधवी, तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मुझे लगा वो कोई गिफ्ट दे रहा हो, पर देखा तो उसके हाथ में पान की थैली थी। उसने पान निकाला और मुझे खिलाते हुए कहने लगा कि शादी की पहली रात को कुछ मीठा खाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये पान खास मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने भी बड़े शौक से पान खा लिया। वो मेरी आंखों में आंखें डाले बातें किए जा रहा था और मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो 11 बज गए थे और मेरे कपड़े गीले थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई और मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए। पता नहीं अमोल मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं झट से नहा धोकर कपड़े बदल कर आ गई। उतने में अमोल आता है। वो बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मैंने सोच लिया था कि मैं अमोल को मना के ही रहूँगी। उतने में अमोल की मौसी मुझे रोता देख मेरे कमरे में आती है और पूछती है कि क्या बात है बहू, क्यों रो रही हो। मैंने उनसे कहा कि अमोल मुझसे नाराज़ है। उन्होंने कहा कि मैं बात करूं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, वरना और ज़्यादा नाराज़ होंगे। वो बोली कि इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। अमोल के साथ रहते रहते धीरे धीरे उसकी आदतों के बारे में भी पता चल जाएगा। ये सुनकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ। दरअसल अमोल के पिताजी गांव में पास वाले गांव में रहते थे, पर शहर में घर बनाने के कारण ये सभी वहीं चले गए। मेरी बचपन से ही इच्छा थी अमोल से शादी करने की, जो पूरी भी हुई, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो अगर गांव भी आता तो हमारे घर बहुत ही कम आता और उसे ज़्यादा बोलने की भी आदत नहीं थी। मुझे पहले से ही शहर में रहने की इच्छा थी। अमोल की माँ ने मुझे इस रिश्ते के लिए करीब 1 साल का वक्त दिया था और वो 1 साल मेरा सपने बुनने में कब निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत सपने संजोए थे मैंने अपनी शादी के, पर मुझे कहाँ पता था कि एक दिन वो सपने मिट्टी में मिलने वाले हैं। कुछ दिनों बाद मेरी और अमोल की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई और हम सब गांव आ गए। सभी रीति रिवाज बड़े ही अच्छे ढंग से की गई। मेरा उस घर में स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ, पर शादी की उस रात मेरे सो जाने के कारण अमोल बहुत गुस्सा था मुझ पर। उसने दिन भर मुझसे कोई बात नहीं की, पर मैं उसके इर्द गिर्द ही घूमती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं, और उसने सारा समय छत पर ही गुजारा। रात में जब वो कमरे में आया
तो मेरे बगल आकर बैठ गया। मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, पर क्या करता, मैं तुम्हारे बगल ही बैठा था और तुम सो गई। मैंने तुम्हें उठाने की भी कोशिश की, पर तुम नहीं उठी। गलती मेरी होने के कारण मैंने अमोल से माफ़ी मांगी और आगे से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ऐसा भी कहा। ये सुनकर अमोल खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी कि दिन भर इतने गुस्से में रहकर वो अचानक ही इतना खुश कैसे हो गया। उसने फिर से मुझे मीठा पान खिलाया और कहने लगा कि तुम्हारे लाल होठ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर मैं शर्मा गई। वो आगे भी कुछ कहे जा रहा था, पर धीरे धीरे मैं अपना होश खो रही थी और मुझे फिर से कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो घड़ी में 12 बजे थे। मुझे पता था कि अमोल को गुस्सा आया होगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे पूरे कपड़े गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं झट से नहाकर कपड़े बदलकर बाहर आई तो वहाँ अमोल अपनी माँ से कह रहा था कि तुमने मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जिसे सोने और उठने तक की अकल नहीं है। ऐसी लड़की के साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे बिताऊं? गांव में तो औरतें सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा लेती हैं। ये तो इसे पता होना चाहिए ना। तुम सुबह से घर के सारे काम कर रही हो और ये महारानी की तरह सो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन इस घर में रह पाएगी। ये सब सुनकर मैं डर गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति का स्वभाव इतना कड़क होगा। उससे आगे कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं तुरंत किचन में चली गई। देखा तो किचन एकदम साफ सुथरा था। दोपहर का खाना तक बन चुका था। मुझे अब खुद की ही शर्म आने लगी और खुद पर गुस्सा भी। साल भर जिन पलों का मैंने इंतज़ार किया, आज उन्हीं पलों में मैं रो रही हूँ। मुझे ना ही उसका प्यार मिला और ना ही उसके दिल में कोई जगह। अमोल की बातों से मुझे इतना पता चल गया था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। उधर माँ का बार बार फ़ोन आ रहा था कि शादी के बाद लड़की 5-7 दिन बाद मायके आती है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि एक तो पहले से ही वो मुझसे नाराज़ था और अगर इस परिस्थिति में जाती तो शायद फिर वो मुझसे बात भी नहीं करता। रात में अमोल कमरे में आता है, लेकिन वो अचानक ठीक कैसे हो गया? उसने खुद मुझसे पूछा कि माँ का कोई फ़ोन आया था क्या? मैंने सारी बात बताई तो कहने लगा कि चली जाओ मायके, नहीं तो तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैंने मना कर दिया है। मैं भी सुबह जल्दी उठकर शहर गया तो रात तक ही लौटूंगा और माँ को भी अपने साथ ले जाना। फिर उसने एक सुपारी निकाली और मेरे मुंह में रख दी और कहा कि जल्दी खाने की जगह आराम से खाओ, तुम्हारे होठ सुंदर और लाल दिखेंगे। मुझे उसे ऐसा देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर वो कहने लगा कि मैं माँ को बताकर आता हूँ कि कल तुम्हें तुम्हारी माँ के यहाँ जाना है, तब तक मेरा इंतज़ार करना। आज मुझे अमोल की राह देखनी थी। हम दोनों के बीच के सारे फासले मिटाने थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो सच में मेरे होठ लाल हो गए थे। मैं अमोल की राह देख रही थी और फिर मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो सुबह के 11 बज गए थे। देखा तो अमोल जा चुका था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और रोना भी। मेरे कपड़े कैसे गीले हो जाते?
ये सवाल भी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उतने में मेरी सास आती है और कहती है कि अमोल तो शहर गया, अब हमें भी निकलना चाहिए। बड़े ही भारी मन से मैं मायके गई, क्योंकि मेरा मन तो शहर में अमोल के साथ ही गया था। घर पहुंचने पर सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे आने की बात गांव में फैल गई और आस पड़ोस की सभी औरतें मुझसे मिलने आईं। बगल की ही चाची की लड़की की शादी थी। मैं भी गई थी उस शादी में। भीड़ बहुत थी, पर मैं अकेली थी, क्योंकि मेरा मन अमोल के पास था। मायके आने के बाद मुझे नींद ही नहीं आती और वहाँ अमोल कमरे में आते ही मैं सो जाती। मेहंदी की रात को चाची के रिश्तेदार का लड़का सुरेश आया था। वो बचपन से ही उनके यहाँ आता जाता रहता था। पता नहीं क्यों वो मुझे आज देखे जा रहा था। कई बार उसने मेरे करीब आने की कोशिश की और ऐसा लगा जैसे मेरी सास ने ये देखा भी। मैं डर गई, क्योंकि एक तो पहले से ही मेरे और अमोल के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। मैं वहाँ से अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि उतने में सुरेश मेरे पीछे आता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस पर मैंने उससे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और आगे से ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। वो कहने लगा कि मेरा शहर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सारे सुख दूंगा, पर तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं गुस्से से उससे बोली कि अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उससे बहुत भला बुरा कहने पर वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद जैसे तैसे मैं अपने सास के साथ अपने घर लौट आई। अमोल पहले से ही घर पर था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपने कमरे में सामान रखने गई, तब तक अमोल अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में गया। मुझे लगा कि थोड़ी देर सभी एक साथ बैठकर कुछ आपस में बातें करके फिर घर के काम करने लगूंगी। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी, उनकी बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि मेरी गृहस्थी बर्बाद करने वाली वो हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो अमोल से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लौटने तक तलाक के पेपर्स तैयार रखना, पर तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। तुम्हारी पत्नी कितनी गलत है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अमोल कहने लगा कि माँ, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। वो मेरी पत्नी है, प्यार करता हूँ मैं उससे। मैं उसे अपने से कैसे अलग कर सकता हूँ। ये सब मैं सुन रही थी, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो सास हमारी शादी हो जाए इसके लिए मुझे सोचने का 1 साल का वक्त देती है, मेरी हाँ का इंतज़ार करती है, वो आज मेरी शादी तोड़ने की बात कर रही है। और मुझे बहुत कठोर लगने वाला अमोल आज प्यार की बातें कर रहा था और मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहा था। मुझे अपनी आंखों पर और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अपने कमरे में चली आई। रोज़ की तरह अमोल ने मुझे पान दिया और उतने में मेरी सास ने उसे आवाज़ दी। मैंने वो पान एक कोने में छुपा दिया और आंखें बंद कर ली। अमोल कमरे में आता है और फिर जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अमोल ने एक पानी से भरा हुआ जग मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने तब भी आंखें नहीं खोली। उतने में अमोल ने किसी को तो आवाज़ दी। एक सुंदर सी लड़की मेरे कमरे में आती है और दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। और इससे आगे अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठंडे पानी की वजह से मैं कांप रही थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जगह देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। मैंने अमोल की तरफ गुस्से से देखा। आज मुझे उसका कोई डर नहीं था। मैंने अमोल से सच्चाई बताने को कहा। ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या होता था जिससे मैं बेहोश हो जाती?
तुमने ये सब क्यों किया और मुझे क्यों फंसाया? कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोला, फिर कहने लगा कि ये लड़की मेरी पत्नी है। हम दोनों ने बहुत पहले ही शादी की है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, पर माँ के दबाव के आगे मेरी एक न चली। मुझे लगा कि मैं अंजू से शादी करके उसे घर ले आऊँगा तो माँ उसे अपना ही लेगी, पर माँ ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, मैं जो दिन भर छत पर रहता था वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने अंजू के लिए ऊपर एक कमरा बनवा दिया था। अमोल रोज पान में ड्रग्स मिलाकर मुझे देता था ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, और वो दोनों। अंजू शहर में मॉडलिंग करती थी, इसीलिए मेरी सास को लगता था कि अंजू एक चरित्रवान लड़की नहीं है। इसीलिए वे बार बार अंजू को तलाक देने की बात करती थी। अंजू मेरा पहला प्यार है। माँ मुझे बार बार आत्महत्या की धमकी दे रही थी, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ये सारी बातें सुनकर मैं निशब्द थी, पर इतना पक्का था कि अमोल अंजू को नहीं छोड़ सकता। और उस दिन मेरी सास अंजू और अमोल के तलाक के बारे में बात कर रही थी। मैंने उन्हें गलत समझा, पर अगर उनके बेटे ने पहले से ही शादी कर ली थी तो उन्हें क्या ज़रूरत थी, क्या हक था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का? अमोल मुझे पान में ड्रग्स मिलाकर देता, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। मैंने तय कर लिया कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैंने अपना सामान बांधा और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मेरी सास ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुकी, क्योंकि जो इंसान मुझे प्यार दे नहीं सकता और ना ही वो अंजू को तलाक दे सकता है, फिर ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या अर्थ है? जल्द शादी होने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी न कर सकी, जो मैंने अब मायके आकर की, और मेहनत और लगन से अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन किया। प्रत्येक शादी सफल हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन शादी असफल होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति असफल है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम हार मान लें। हमें तो बल्कि उनका सामना करके उनका मुकाबला करना चाहिए और अपने आप को साबित करके दिखाना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेके? कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।